प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये कैसा मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सब लोग अच्छे ढंग से देख लो, बहुत ध्यान से देखो इसको। अब देखो इस प्रॉब्लम के बारे में समझो। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट भी दे रखा है, ए क्रॉस भी दे रखा है। अल्टीमेटली आपको एक्स वाई जेड ऐसे कुछ दे रखा है आंसर में ना, मतलब आपको अल्टीमेटली वेक्टर बी निकालना है। अब वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके दो अप्रोच हो सकती है। मेथड 1, पहला एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, ए डॉट बी निकाला, उसको 11 पुट किया, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला, फिर कंपैरिजन से करके फिर वहां से आप कंपैरिजन करके फिर आप एक इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड को, जो कंपैरिजन वाला मेथड है, डायरेक्ट आपने ए डॉट बी निकाल दिया, यहाँ से 11 आ गया, फिर ए क्रॉस बी निकाला, फिर दोनों को कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद में फिर देन आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इस वाले मेथड को तो मैं अवॉइड करता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ बढ़िया मेथड, जो इस प्रॉब्लम में आपको लगाना ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड मेथड को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले सेकंड मेथड के बारे में कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ कि सेकंड मेथड में मैं बीटीपी का यूज करने वाला हूँ। बीटीपी क्या होता है? ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर, इससे क्या होगा? बेटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्चुअली एक एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज टू फाइंड वेक्टर। अगर कभी भी आपको वेक्टर्स निकालना हो तो आपके पास दो अप्रोच होती हैं। एक तो नॉर्मली ऐसे लगाओ जैसे अपना नॉर्मली करते हैं ना, एक्स वाई जेड वेक्टर मान लिए, एक्स वाई जेड में वेक्टर मान करके सॉल्व करते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि अब बीटीपी के बारे में जरूर सोचो, पहले बीटीपी सोचो, अगर बीटीपी काम नहीं करता ना फिर कुछ और तरीका सोचिए। अच्छा, बीटीपी से कैसे आएगा आप समझो, बीटीपी से कैसे हेल्प करता है बीटीपी? ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो इस वाले जब वेक्टर को आप ओपन करोगे, मतलब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना आता है, ए डॉट सी इंटू में आएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी। क्या बच्चों आपको ये याद रहता है? कैसे याद रखते हैं आप लोग, मुझे बताइए। ये जो रिजल्ट है कैसे इसको याद रखते हो? अच्छा, इसका मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का तरीका। देखो, पहले अगर आप देखो तो मैंने कहा कि ए और सी ब्रैकेट के हिसाब से जाओ, इस ब्रैकेट के हिसाब से ए के हिसाब से अगर दिखाया तो सी दूर है, तो पहले आपने एक दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर आपने क्या किया, पास वाले वेक्टर्स का डॉट लिया, ठीक है, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या करना होता है, पहले दूर और फिर पास। जैसे जनरली क्या है सर, लोग जो होते हैं ना दूर दूर होते हैं, फिर वो पास पास होते हैं, ठीक है, जान पहचान बढ़ जाती है तो पास पास आ जाते हैं। नहीं, अदरवाइज लोग दूर दूर होते हैं तो दूर दूर पास पास, और फिर बाद में क्या दूर दूर हो जाते हैं। ये नेचर है ना, ये प्रकृति का नियम है ना, लॉ ऑफ नेचर। ओके ना, आपको आई थिंक ये फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, ये समझाने के हिसाब से था। काम की बात क्या है इसमें, पहले तो फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, एक तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि बी और सी में ब्रैकेट लग रहा है तो ये वेक्टर बी और सी के फॉर्म में आ रहा है, बी पहले आया सी बाद में आया। एक तो हमें दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखो, बी और सी के प्लेन में आ रहा है, मतलब ना बी और सी के प्लेन में। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी का टर्म आगे सी है। अब सपोज करो आपको अगर ये पूरा वेक्टर पता है, ये लीनियर नंबर आ गए, मान लो कि थोड़ी देर के लिए 2b लिखा हुआ, मान लो कि ये 2 है, मान लिया ना, लेट मान लो कि ये 3 लिखा हुआ है, 3c। अब मान लो कैसे कोई वेक्टर दे रखा है आपको, बी सी वेक्टर गिवन है, तो सी को उधर ट्रांसफर कराएंगे, 2 से डिवाइड लगा के आप वेक्टर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हाँ सर, बहुत बढ़िया से अच्छे से निकाल सकते हैं, गुड। जब अपन निकाल सकते हैं इस तरह से, तो अब आगे समझो, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो हुई काम की बात और उसको हमने कर दिया अब साइड। अब काम की बात हो गई साइड। थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशंस भी सही कर लेता हूँ। तो बच्चों, वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ए क्रॉस बी दे रखा है ना। यहाँ समझो, ए क्रॉस बी बराबर ये वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ए क्रॉस बी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे सी वेक्टर मान लेता हूँ। वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए पता है मुझे, तो मैंने क्या किया, ए के साथ में क्या किया, प्री क्रॉस किया। जान रहे हो, ए के साथ में क्या किया मैंने, प्री क्रॉस, पहले क्रॉस किया। अलग अलग होता है ना प्री क्रॉस और पोस्ट क्रॉस, तो हमने क्या किया, प्री क्रॉस किया विथ ए, ठीक है, यहां तक की बात आई। अब ये क्या बन गया, बीटीपी। बीटीपी बन गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, पहले दूर वालों का डॉट लिया इनटू ए, फिर माइनस, फिर पास वालों का डॉट लिया इनटू में बी, फिर कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक बात। अब देखो ए डॉट भी आपको पता ही है, 11 ए लिख देते हैं, फटाफट लिखो। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फटाफट लिखो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो अंडर रूट में 4 एक यहाँ से 25 यहाँ से आया, कितना आ गया 30 आ गया ना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 बी वेक्टर आ जाएगा ना। अब क्या है, बी वेक्टर यहाँ पर है, ए क्रॉस सी। अच्छा ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी, ए वेक्टर भी मालूम है, सी वेक्टर भी पता है, तो दोनों क्रॉस ले लेंगे। अब देखो आपको ए वेक्टर पता है तो बी वेक्टर तो डायरेक्ट ही निकल गया ना। कितना आया बी वेक्टर, भैया बी वेक्टर आया 11 ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, दैट इक्वल्स टू आपने 30 बी लिखा, 30 बी वेक्टर, और 30 से मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। बहुत ही आसान आया है। तो अब क्या है, मुझे ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, तो साइड में निकाल देते हैं ए क्रॉस सी। तो ठीक है, आई जे के, थोड़ा कलर का भी अब दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, आई जे के कैप। ए वेक्टर कितना है हमारे पास 215, तो 215 यहाँ लिखा। वेक्टर सी कौन सा है, इसको हमने वेक्टर सी माना था, तो ये कितना लिखा हुआ -13 -9 और 7। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं एक ही बार में। आई इनटू में कितना आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ा, 7 यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ जे के, जे जे कैप है ना, इस रो और कॉलम को छोड़ा, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है 14 आया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया -13 इंटू 5 65 प्लस 65 प्लस 65 में आपने 14 जोड़ रहे हो तो ये कितना आ जाएगा 79 इतना है, प्लस में कितना है के कैप, तो इस रो और कॉलम को उठाया, -18 यहाँ से आया और प्लस का 13 यहाँ से आया, तो कितना है माइनस का 5, ये आ गया। क्लियर, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आ गई। ये 52 लिखा हुआ है, मैं इसे सही से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, याद ही रहेगा ना। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर बी है ना, ए क्रॉस सी सबकी वैल्यू जो यहाँ डाल दी हमने, अब निकालते हैं आगे। तो 11 यहाँ लिखा हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है, ये है वेक्टर ए 2 1, तो ये आ जाएगा 2i प्लस का j प्लस का k, सॉरी 5k कैप, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, तो कितना आ जाएगा 52i माइनस ऑफ 79j कैप माइनस का 5k कैप, इतना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 30, और दैट इज हमारे पास में कितना आ गया वेक्टर बी आया। ठीक है, तो वेक्टर बी फाइंड आउट करना था, कितना आ गया हमारे पास में 22 यहाँ से आया -52, 22 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 कट गया हमारे पास में 20 30, तो -30 बचा, मतलब -30i। यह है जे की बात करें तो 11 जे यहाँ से आया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 79 में एक जोड़ा तो 80 और प्लस 10 किया तो 90 जे कैप आ जाएगा। यहाँ से कितना बना 55k 55k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60k कैप, अपॉन में कितना है 30 आ गया ना। उसके बाद में अगर 30 को डिवाइड कर देते तो -i प्लस का 3j प्लस का 2k कैप, ये आया हमारे पास, तो -i प्लस 3j प्लस 2k कैप। ओके, तो ये हमारे पास में दे रखा है वेक्टर बी, ये आ गया। तो वेक्टर बी कितना आया बच्चों, आपको याद है या नहीं, मुझे भी याद, -i आ रहा था प्लस का 3jk कैप आ रहा था प्लस का 2k कैप आ रहा है, ये है ना, कलर थोड़ा अच्छा सा लेते हैं ना। ये है वेक्टर बी, आ रहा था -i 3j -132 ना। ठीक है, अच्छा देखो अब x की बात करें तो x का वैल्यू तो -1 आया, y का वैल्यू कितना आया 3 आया, अच्छा z का वैल्यू कितना आया 2 आया, यही वैल्यू आई x y z कंपेरिजन से। अब ऑप्शन ए को समझते हैं, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर 10 आ रहा है, सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्या दे रखा है y² z² 13, ये भी सही है। तीसरा क्या दे रखा है सिंपली नॉर्मल ब्रैकेट है, तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी x प्लस वाई 2/2 कितना आ जाएगा 1 आएगा, जबकि ये 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात सही से समझ आ गई। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ में ए एंड बी है ना, तो अपना दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर स्टूडेंट्स।